दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, शोले पिक्चर का ये गाना ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे आज से 50 साल पहले फिल्माया गया था, बट आज की सिचुएशन में ये बिल्कुल फिट बैठता है कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की दोस्ती यूएनओ में दिखी, यूनाइटेड नेशंस में, जहां पर अमेरिका, बेलारूस, नॉर्थ कोरिया और रशिया के सपोर्ट में खड़ा हो गया, तो इवन रशियंस आर अम्यूज्ड। वो रशियन पॉपुलेशन है, वो खुद इस पे बड़े सरप्राइज कर रहे हैं। और अभी न्यूयॉर्क टाइम ने रिपोर्ट किया है कि रशिया के अंदर जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो अपने बच्चों का नाम डोनाल्ड ट्रंप के नाम से रख रहे हैं। तो ये एक अजूबा है जो सच होने जा रहा है। तो इसके पीछे की क्या कहानी है, उसका रहस्य जो है, पर्दा हम आज के एपिसोड में उठाने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहें और ये एपिसोड में समझिए ग्लोबल जियोपॉलिटिकल इवेंट्स किस तरह से, किस तेजी से बदलते जा रहे हैं। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप 5 नवंबर का जो यूएसए का इलेक्शन था जिसको जीत कर आए, और 20 जनवरी 2025 को उन्होंने शपथ ली। उन्होंने शपथ लेने से पहले ही अपनी इंटेंशंस क्लियर कर दी थी कुछ पॉइंट्स के ऊपर कि ही इज़ गोइंग टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। मागा उन्होंने एक स्लोगन दिया, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और उसके अंदर उन्होंने जो ओथ टेकिंग सेरेमनी थी, उससे पहले जो उन्होंने बताया था, पॉइंट बताए थे कि वो कनाडा को 51st स्टेट बनाना चाहते हैं, मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम चेंज करके गल्फ ऑफ अमेरिका करना चाहते हैं, ग्रीनलैंड को डेनमार्क से लेना चाहते हैं, और पनामा कैनाल का कंट्रोल यूएसए में रखना चाहते हैं। तो उन्होंने ये 4 टर्म्स बताई थी जो उन्होंने ओथ टेकिंग सेरेमनी से पहले की थी। और उसके बाद ओथ लेने के इमीडिएटली उसी दिन से ही उन्होंने कुछ और डिसीजन फटाफट लेने शुरू कर दिए थे। कई लेजिस्लेशन में साइन कर दिए थे। एक तो यूएसए बर्थ सिटीजनशिप राइट ख़त्म किया, जिसको कोर्ट में, यूएसए कोर्ट में चैलेंज किया जा रहा है। इसके अलावा इलीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट करना शुरू किया, और बिल्कुल उसका जो तरीका था वो एक डोनाल्ड ट्रंप स्टाइल का तरीका था, और उस तरीके से उन्होंने डिपोर्ट करना शुरू किया विथ क्लफ हैंड्स एंड हथकड़ियाँ, बेड़ियाँ लगाकर। तो उस पर भी काफ़ी सारे कंट्रीज़ के अंदर जहाँ जहाँ पे गए वहाँ पर उसका विरोध हुआ अपने अपने स्टेट कंट्री में। बट अब जो स्थिति बन रही है, और उन्होंने जब अपने शपथ ली थी उस ओथ टेकिंग सेरेमनी के टाइम पर, उन्होंने उससे पहले ही जब इलेक्शन कैंपेन में उन्होंने बोला था कि वो गाज़ा की वॉर जो है इजराइल की, उसको ख़त्म कराएंगे, और जो रशिया और यूक्रेन की वॉर है उसको 24 घंटे में ख़त्म कराएंगे। तो आने के बाद रशिया यूक्रेन की वॉर तो 24 घंटे में ख़त्म नहीं कराई। इजराइल में ज़रूर उन्होंने पीस एग्रीमेंट करवाया था, बट इजराइल उसमें अभी भी गाज़ा में जो बम्बार्डमेंट कर रहा है। और उन्होंने जीतने के बाद, ओथ लेने के बाद, उन्होंने एक और शफूगा छेड़ा कि गाज़ा को वो रिवेरा ऑफ ईस्ट बनाएंगे,
जहाँ पर मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स होंगे और वो एक टूरिस्ट स्पॉट बनाएंगे। तो ये भी उनका एक फैंटेसी पॉइंट है, डिसीजन है। इसके अलावा जो मेन सरप्राइज वर्ल्ड को मिला, वो जो 80 साल में नहीं हुआ, रशिया और यूएसए की जो एक इलू इलू चल रहा है जो यूनाइटेड नेशंस में, और रशिया के साथ वो क्या करना चाह रहे हैं, जो अभी भी वर्ल्ड पूरा समझ नहीं पाया है। जो ग्लोबल वर्ल्ड है, जो ग्लोबल लीडर्स हैं, उसको समझ नहीं पाए हैं। और कायदे में तो उन्होंने यूरोप को तो चक्करगिनी में ले लिया है, जिसमें अभी मैक्रॉन जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं वो यूएसए होकर आए। उससे पहले पोलैंड के जो प्रेसिडेंट थे वो भी होकर आए। और अभी जो यूके के हैं प्राइम मिनिस्टर हैं, वो भी होकर आए, स्टामर। तो ये अभी यूरोप के ऊपर उन्होंने आज ही एक नया शगुफा छेड़ा कि यूरोप के ऊपर वो 25% टैरिफ लगा देंगे। तो जबकि चाइना पर वो ऑलरेडी लगा चुके हैं 10%, मैक्सिको और कनाडा के ऊपर भी ऑलरेडी 25% लगा चुके हैं, जिसको 4 तारीख तक, 4 मार्च तक फिलहाल के लिए रोका गया है। बट आगे देखते हैं उस पर क्या होता है। बट यूनाइटेड नेशंस में जो एक जो क्षण था वो ऐतिहासिक था, जो परसों 25 तारीख को वहाँ पर उन्होंने बेलारूस नॉर्थ कोरिया की साइड लेते हुए, रशिया बेलारूस और नॉर्थ कोरिया के साथ मिलते हुए कंडेम किया कि एग्रेसर रशिया नहीं है बल्कि यूक्रेन ही एग्रेसर है। यूक्रेन को ये वॉर स्टार्ट ही नहीं करनी चाहिए थी। एग्रेसर तो नहीं बोलेंगे क्योंकि यूक्रेन के ऊपर तो अटैक हुआ था, बट उन्होंने जो ये यूएन रेजोल्यूशन था उसको सपोर्ट नहीं किया रशिया के साथ, उन्होंने उसके अगेंस्ट खड़े हो गए। इंडिया और चाइना ने तो इसको अगेंस्ट वोटिंग ही नहीं किया, एब्सटेन रहे वहाँ पर। तो जियोपॉलिटिकल में सिचुएशन के अंदर ये एक बहुत ही अलग तरह का, बहुत ही चेंज करने वाला डिसीजन है। इस तरह की एक बात हुई थी 1991 के अंदर भी, जब मिखाइल गोर्बाचोव यूएसएसआर, तब यूएसएसआर होता था, रशिया नहीं होता था, रशिया वॉज पार्ट ऑफ यूएसएसआर। तो यूएसएसआर होता था और मिखाइल गोर्बाचोव प्रेसिडेंट ऑफ यूएसएसआर थे, और इधर अमेरिका के प्रेसिडेंट थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश। जॉर्ज डब्ल्यू बुश और मिखाइल गोर्बाचोव, उन्होंने एक ऐसा ही कुछ इलू इलू हुआ था उस टाइम पर रशिया और यूएसए में। तो बोलते तो यही है कि रशिया के यूएसएसआर के 15 टुकड़े करवा दिए, और जिसको व्लादिमीर पुतिन वापस इकट्ठा करना चाह रहे हैं। 15 कंट्रीज जो आप स्क्रीन पर भी नाम देख रहे हैं, 15 कंट्रीज यूएसएसआर से अलग हो गए और उसमें एक रशिया बना रह गया। रशिया सबसे बड़ा कंट्री था, बाकी 14 कंट्रीज के नाम आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो ये कंट्रीज, जिसमें बेलारूस भी था, अलग अलग कंट्रीज थे, तो ये सब अलग कंट्रीज बने। अब जो उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो स्थिति बताई है, एक तो टेरिफ वॉर है, और जो इसको यूक्रेन की वॉर को ख़त्म करने के लिए, बिकॉज जो ट्रंप हैं, डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो अभी एक्ट इस तरह से कर रहे हैं कि वो यूएसए के प्रेसिडेंट नहीं है, वो सीईओ ऑफ यूएसए हैं। तो जिस तरह से कोई कंपनी चलाता है, वो अमेरिका कंट्री को अमेरिकन कंपनी चला रहे हैं। अभी उन्होंने कल ही एक और नया शगुफा छेड़ा कि 50 लाख US डॉलर दो, 44 करोड़ इंडियन रुपीस में, और यूएसए की सिटीजनशिप ले लो। गोल्ड कार्ड की स्कीम निकाली। वैसे ये स्कीम अच्छी है, स्कीम अच्छी इस हिसाब से है बिकॉज ये कामयाब है स्कीम। रीज़न इज, आज भी दुबई के अंदर अगर आपको दुबई की सिटीजनशिप चाहिए यूएई की, तो आपको 2 मिलियन
जो वहाँ की करेंसी है वो आप पे करें और वहाँ की आप सिटीजनशिप ले सकते हैं। वहाँ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा प्रॉपर्टी में आपको, और उसमें कोई पूछा नहीं जाएगा ये पैसा कहाँ से आया। तो 4-5 करोड़ में अगर आपको दुबई की सिटीजनशिप मिलती है तो 44 करोड़ रुपए में, रुपए की बात हो रही है, 44 करोड़ में अगर यूएसए की सिटीजनशिप मिलती है तो सौदा बुरा नहीं है। जब आप 1-2 करोड़ रुपए देकर डंकी रूट से जाते हैं और वहां से वे डिपोर्ट हो रहे हैं, तो दुनिया में पैसा है लोगों के पास और दे कैन इन्वेस्ट। तो एक ये कामयाब स्कीम है जो दुबई में ऑलरेडी चल रही है कितने सालों से। तो ये डोनाल्ड ट्रंप इसको लेकर आए हैं। तो ये एक बिजनेसमैन वाली ही स्कीम है। इसके अलावा वो उनकी नज़र जो है वो है यूक्रेन में जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनके ऊपर। किसी ज़माने के अंदर किसी ज़माने में तो क्यों बोलेंगे, 100 साल पहले, आज से 100 साल पहले, जब मिडल ईस्ट एक गरीब रीजन था, मिडल ईस्ट वाज ए पुअर रीजन, जब वहाँ पर ऑयल नहीं निकला था और जब 1910, 15, 20 से हर जगह धीरे धीरे ऑयल निकलना शुरू हुआ गल्फ में, तो वो किस तरह से वहाँ पर रिच होते गए। और अमेरिकन कंपनीज ने और इंग्लैंड की कंपनीज ने, यूके उस टाइम तो इंग्लैंड होता था, तो इंग्लैंड की कंपनीज ने वहाँ पर जो डिगिंग की वेल्स के अंदर, और आज की तारीख में मिडिल ईस्ट एक रिच बेल्ट है ऑयल, बूमिंग ऑयल की वजह से। तो जिसको अब अमेरिका भी चाह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है अपने यहाँ पर एक कैंपेन दिया है, ड्रिल बेबी ड्रिल। वो चाहते हैं कि उस तरह से जो उनकी कंट्री के अंदर भी ऑयल रिजर्व्स है वहाँ से ऑयल निकाला जाए, क्योंकि वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा ऑयल अमेरिका के अंदर ही है। अमेरिका, रशिया, कनाडा और उसके बाद मिडल ईस्ट आता है। वर्ल्ड का 40% जो क्रूड ऑयल है वो मिडल ईस्ट में है। बाकी 60% जो ऑयल है वो इन बड़े कंट्रीज में है, यूएसए है, रशिया है और कनाडा है, वहाँ पर है। तो इसको वो करना चाह रहे हैं। बट अब जो 21st सेंचुरी में जो अगली जो जिस पे वॉर होनी है या हो रही है, या जिस पे अब लड़ाई चल रही है, कश्मकश चल रही है कि रेयर अर्थ मिनरल्स, क्योंकि जो ये रेयर अर्थ मिनरल्स है जो स्क्रीन पे भी आप नाम देख रहे हैं, क्योंकि ये नाम अभी फेमिलियर नहीं है, और उनकी टाइटेनियम है, अलग अलग जो ग्रेफाइट है, जो न्यू टेक्नोलॉजी वेपन्स में, और यूरेनियम है जो एनर्जी में यूज होते हैं, बैटरीज बन रही हैं, लिथियम है यहाँ पर, उस उनकी ज़रूरत है। उनकी ज़रूरत पूरी करने के लिए ही अब आने वाले टाइम में ये लड़ाई बढ़ेगी और कंट्रीज के अंदर, बिकॉज यूक्रेन के अंदर तो सिर्फ 5% वर्ल्ड का यूरेनियम या रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। और इसके अंदर अभी वर्ल्ड लीडर जो है, जो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा है, वो चाइना है। चाइना के अंदर वर्ल्ड का जितने रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उसकी प्रोसेसिंग 90% चाइना ही कर रहा है, और चाइना ने इन पे बैन लगा दिया है यूएसए के इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। तो यूएसए को अपनी जो उनके मित्र हैं डोनाल्ड ट्रंप के, एलन मस्क, वो उनको अपने टेस्ला गाड़ियों के अंदर जो चिप्स लगती हैं गाड़ियों के अंदर, और जो मिसाइल्स के अंदर, जो टेक्नोलॉजी के अंदर, तो और मोबाइल के अंदर, तो उसके अंदर रेयर अर्थ मिनरल्स की ज़रूरत है। तो उसके लिए ही ये सारी कवायद हो रही है, और आने वाले टाइम में रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए दुनिया में लड़ाइयाँ होंगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये देखने वाली बात होगी कि वर्ल्ड ऑर्डर किस तरह से चेंज हो रहा है। हमारे कंट्री को भी बड़ा सजग रहना पड़ेगा, बिकॉज जिस तरह से यूक्रेन का यूज़ किया गया अमेरिका के द्वारा, तो वो जो यूज़ किया गया और जिसको अब कायदे में यूक्रेन किधर का भी नहीं रहा, और उसने अपनी ज़मीन भी गंवाई। जो रशिया ने 20% ज़मीन, और उसकी क्रीमिया को इंक्लूड करते हुए 20% ज़मीन, 5 डिस्ट्रिक्ट उनके चले गए, और रशिया किसी भी कीमत पे उनको वापस नहीं करेगा। तो अमेरिका
बिजनेसमैन की तरह बात कर रहा है, सब मतलब के यार है। ये दोस्ती जो है, ये रशिया और अमेरिका की जो दोस्ती है, ये याराना अपने मतलब के लिए है, एक्ट ऑफ कन्वीनियंस है। और इसको हमें भी समझना पड़ेगा, एक सीख लेनी पड़ेगी, और हमारा कंट्री, हमारी लीडरशिप भी इसको बहुत ध्यान से वॉच कर रही है। क्योंकि जिस तरह से अमेरिका ने यूरोप को भी डच किया, और अब ये वापसी होना बहुत मुश्किल है कि यूरोप के साथ अलाइन होंगे या नहीं होंगे। बट अमेरिका जो गेम चल रही है, जो चाह रहे हैं, वो उनके लिए उनका मेन जो टारगेट है वो चाइना है, जिसको आने वाले टाइम में दुनिया देखेगी कि चाइना के ऊपर अमेरिका क्या एक्शन लेता है वक्त आने के ऊपर। तो आप लोगों का क्या कहना है, क्या कमेंट्स हैं, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और इस तरह से जियो पॉलिटिकल इवेंट्स में क्या क्या नई नई डेवलपमेंट होगी, बिकॉज अब रोज ही कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज आने वाली हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, यूएसए की तरफ से, और जो नया ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, जिसमें नई नई चीज़ें, नए खबर, तो उसको हम आपके सामने लेकर आएंगे। तो अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगता है तो आप लाइक, शेयर, कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तब तक के लिए भारत माता की जय। जय हिंद।